खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद तिवारी। जिस तरह से आप जानते हैं कि खबर प्लस के कार्यक्रम खास मुलाकात में हम किसी न किसी विशेष शख्सियत से मुलाकात कराते हैं और आज जिस शख्सियत से हम खबर प्लस के माध्यम से आपसे मुलाकात करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। इनका जीवन जो है हमेशा धर्म के प्रति समर्पित रहा है। तो आप भी जानने को उत्सुक होंगे कि वास्तव में ऐसे कौन है। तो जी हाँ, आज हम आपको खबर प्लस के कार्यक्रम शख्सियत में जिनसे मिलवाने जा रहे हैं खास मुलाकात में, उनका नाम है पंडित योगेंद्र महंत। ये पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और काफ़ी इनने ऐसे काम किए हैं जो काफ़ी सराहनीय हैं। चाहे मैं सनातन धर्म की बात करूं या समाज की बात करूं, उनने कई काम ऐसे किए हैं जो इनके लिए विशेष एक दर्जा दिलाने का काम करते हैं। तो पंडित योगेंद्र महंत जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं और आज दर्शकों आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया धर्म के कार्य में। मेरे साथ हैं पंडित योगेंद्र महंत जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो अपने इस संघर्षमय जीवन के बारे में, जिसके बाद उनने एकदम इतनी जो है आगे तरक्की की और समाज में कई ऐसे काम किए जो आज एक अनूठी मिसाल बन गया। महंत जी, आपका स्वागत है खबर प्लस में। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि आपने अचानक ये राह कैसे पकड़ी? समाज सेवा की जो प्रेरणा है वो मुझे अपने माता पिता से मिली और उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन में और प्रभु के आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र में मानव मात्र की सेवा के लिए, वो चाहे धर्म के हिसाब से हो, भागवत कथा के माध्यम से हो, निःशक्त जनों को जो आज हम दिव्यांग कहते हैं, उन लोगों को ट्राइसिकल उपलब्ध कराना हो, उन लोगों को अन्य मदद पहुंचाना हो, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए और विभिन्न समाज के गरीब तबके से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं के लिए कार्य करने की जो प्रेरणा है वो मुझे परिवार से मिली और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर मैं इस अभियान में आज विशेष रूप से सामाजिक रूप से, जैसे सामाजिक परिचय सम्मेलन कराना हो, समाज में सामूहिक विवाह कराना हो या सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के कार्यक्रम हो या समाज में धर्म से जुड़े हुए यज्ञ, हवन, पूजा पाठ के बड़े बड़े आयोजन करना हो, ये सब स्वप्रेरणा से, आशीर्वाद से मैं कर पा रहा हूँ और अधिक से अधिक समाज की सेवा हो, समाज को हमारे द्वारा किए गए कार्यों का लाभ पहुँचे, इन्हीं भावना से लेकर ये कार्य करते हैं। विशेष रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे 9 कार्य अभी तक दर्ज हो चुके हैं और 3 कार्य अभी हमारे उसमें हमारा दावा किया हुआ है, वो पेंडिंग है। तो आने वाले समय में उसमें भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वो नवरात्रि में कन्याओं को पुरस्कृत करना हो या अन्य कार्य करना, ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य जो हैं वो मैं और मेरे ट्रस्ट और विश्व ब्राह्मण समाज संघ, इंदौर सेवा ट्रस्ट हो या अखिल भारतीय संत समिति हो, इन सब के माध्यम से हम समय समय पर करते रहते हैं। भाई जी, मेरा सवाल ये था, आपने ये विश्व ब्राह्मण संघ बनाया, क्या उद्देश्य था और इससे किस तरह से आपने जो है अभी कोरोना का जो है एकदम बड़ा बीमारी जैसा चला एक, लेकिन उस समय में आपने काफ़ी सराहनीय काम किए। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से आपने मतलब लोगों की सहायता की? विश्व ब्राह्मण समाज संघ बनाने का हमारा उद्देश्य जो था वो ये है कि समाज के विभिन्न उपवर्ग, उन सब को साथ लेकर उन सब में रोटी बेटी का व्यवहार हो, उन सब में समरसता बने और सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें ताकि सबका सर्वांगीण विकास हो। विशेषकर महिलाओं को प्रोत्साहन मिले, युवाओं को रोजगार मिले और जो सबसे बड़ी आज समस्या है, जो एक दूसरे के वर वधू को ढूंढने की जो समस्या है, परिचय सम्मेलन है, उनके आयोजन करके एक ही मंच पर हजारों वर वधुओं को, विवाह योग्य युवक युवतियों को एक मंच का उपलब्ध कराना जिस पर कि वो अपना जीवन साथी चुन सके। मैं अभी जब आपकी बायोग्राफी देख रहा था, मैं जब आपसे साक्षात्कार करने के पहले कुछ जानकारी ले रहा था, मैंने देखा आपने कृत्रिम अंग जो होते हैं उसके अध्यक्ष भी हैं, कृत्रिम अंग केंद्र। तो ये एक मुझे आप थोड़ा दर्शकों को बताएं कि कृत्रिम अंग केंद्र क्या है और इसके अध्यक्ष बनने का आपने कैसे सोचा? ये एक हमारा बहुत ही पुराना ट्रस्ट है जिसे तकरीबन 30 वर्ष हो चुके हैं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश, जो पुराना संयुक्त मध्य प्रदेश था, उसके प्रत्येक जिलों में सर्वे करके शासन के साथ मिलकर हमारा ट्रस्ट विकलांगों को, निःशक्त जनों को, दिव्यांगों को ट्राइसिकल वितरण कराता था और उनके कैलिपर्स बनाना, उनके कृत्रिम पैर बनाना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब कार्य हम इस कृत्रिम अंग केंद्र के ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। इसका हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो इंदौर में 54 नंबर स्कीम में बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एक भव्य ऑफिस है, जहाँ पर हम
निःशुल्क फिजियोथेरेपी से लेकर बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण से लेकर अन्य गतिविधियां वहाँ पर संचालित करते हैं। मैं जी एक सवाल मेरा और था, आपने कई वैवाहिक संबंध जो हैं युवक युवती के करवाए, जिसमें दहेज प्रथा का जो है आप लोगों ने विरोध किया, तो आपको क्या लगता है जब ऐसी पहल आपने की तो समाज में आपको किस तरह से उसका जो प्रतिक्रिया आई? निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो दहेज विरोधी कार्य किए गए, समाज को जागृत किया गया और अन्य जो कुरीतियाँ थी समाज में, उनको जब हमने समाप्त करने के लिए समाज के सामने प्रस्ताव रखे, तो समाज के सभी वर्गों ने, वो चाहे सक्षम वर्ग हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो या गरीब तबका हो, सभी ने हमें उस कार्य में सहयोग प्रदान करते हुए हमारा उत्साहवर्धन भी किया। दर्शकों मैं आपको बता दूं, जब अभी कोरोना जैसी बीमारी आई थी उस समय 3 महीने का लॉकडाउन रहा था। उस लॉकडाउन में हर तबके का ख्याल रखा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं एक तबका ऐसा था जिसका किसी ने ख्याल नहीं रखा, वो था पुजारी संघ। जो मंदिरों के पुजारी होते हैं उनके सामने कई प्रकार की दिक्कत आ गई थी, क्योंकि इस बीमारी के चलते जो है मंदिर के पट बंद हो गए थे। लेकिन उस समय में महंत जी ने उन जो पंडा लोग थे, जो मंदिर के पुजारी लोग थे, उनकी बहुत ज़्यादा सहायता करी। और किस तरह सहायता करी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद महंत जी के मुख से सुनिए कि अगर इस संकट में उन्होंने पुजारियों की किस तरह से मदद की। निश्चित रूप से कोरोना वायरस जो महामारी का जो काल चला है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ग था वो था पुजारी, संत, साधु संत, महात्मा और मठों के मठाधीश। ये सब लोग काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि वे पहले दिन से ही मंदिर मठ सब लॉकडाउन में बंद कर दिए गए थे। तो वहाँ पर जो आने वाले जो धर्म प्रेमी जनता है, जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण हैं, वो उनकी आते दर्शन करते और जो दान राशि जो देते थे, जो पूजन सामग्री चढ़ाते थे, उससे इन सब पुजारियों का अपना जीवन यापन चलता था, उनका परिवार का जीवन यापन चलता था। तो ऐसे समय में, संकट के समय में, हमने विचार करके इन सब पुजारी समाज हो, साधु हो, संत हो, इन सब को उनके मठों पर, उनके मंदिरों पर, उनके स्थान पर जाके उन्हें राहत सामग्री, जो भोजन सामग्री की है, वो पहुंचाई और उन्हें अन्य जो सुविधाएं जो हम दे सकते थे हमारे सीमित साधनों के माध्यम से, वो हमने उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंत जी को जो है राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। और ये इसी वजह दिया गया था जो इनने जो समाज के लिए जो काम किए थे, समाज को नई राह दिखाने के लिए काम किए थे, उसमें और अधिक युवाओं में एक जोश आ सके, उनको नई राह दिखा सके, इसलिए राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। अब खुद ही अपन महंत जी से जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में राज्य मंत्री का दर्जा देने के बाद आपको किस तरह से एहसास हुआ कि देश के लिए मुझे और कुछ करना है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब ने 2018 को 31 मार्च को मुझे राज्य मंत्री का दर्जा देकर सम्मानित किया। सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरण, नर्मदा जल संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए सम्मानित किया और दर्जा देकर और अधिक कार्य में शासन के साथ मिलकर कर सकूं, यह अवसर मुझे प्रदान किया। मैं सर्वप्रथम उनका आभार मानते हुए, उस समय हमने विभिन्न जो नर्मदा किनारे के जो क्षेत्र हैं, जहां पर नगर निगम है, पंचायत हो, जनपद हो, उन लोगों से मिलकर जागरूकता अभियान चलाकर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक किया, वहाँ की जनता को जागरूक किया कि वो नर्मदा जी में या अन्य जो नदियाँ हैं उनमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं करे, उन्हें पर्यावरण उनका दूषित नहीं करे और उस क्षेत्र में आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाए ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और नर्मदा जी का और अन्य नदियों का जल स्वच्छ एवं निर्मल जल निर्बाध रूप से बहता रहे और आम जनता को पेयजल उपलब्ध होता रहे। इसी भावना से उस क्षेत्र में पूरा यह कार्य किया गया। मैं ये कार्यक्रम के अंत में मेरा एक सवाल आपसे था, आज के समय में सत्य की राह पर चलने में लोग बहुत कतराते हैं। चूँकि आप सत्य की राह पर चले, आपको वो मुकाम भी मिला, आपने लोगों की सेवा भी की, तो आज हमारी जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे? सत्य की राह पर चलने में क्या कठिनाई आती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? निश्चित रूप से जब हम सत्य को लेकर, सत्य बात के लिए और समाज के हित के लिए जब कार्य करने निकलते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ें, परेशानियां आती है। और मेरा पूरी प्रदेश की जनता से निवेदन है कि हमेशा सत्य और सच्चे कार्य करने के लिए अग्रसर रहें, समाज हित के कार्य करने के लिए अग्रसर रहें। कुछ तकलीफ, परेशानियां आएगी, लेकिन अंततः गत्वा भगवान का आशीर्वाद रहता है कि हमेशा सत्य की विजय हुई है। तो दर्शकों आपने देखा, ये थे योगेंद्र महंत जी, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक नई राह की पाई और नई राह में सेवा करने के बाद उनको उसका परिणाम भी मिला कि सरकार ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा देकर नवाजा। तो दर्शकों, अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। खबर प्लस के कार्यक्रम
खास मुलाकात में आज इतना ही। आगे हम खबर प्लस के कार्यक्रम में किसी और शख्स से मिलाएंगे। तब तक विनोद तिवारी को आगे दीजिए। नमस्कार।